नेगेटिविटी निकालने, मॉपिंग, नजर उतारने के लिए। आई एम मेकिंग सॉल्ट बॉम्ब्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस। नजर उतारने के लिए, बाथिंग, यस। वास्तु के लिए, यस। राइट। चलिए। नाइस, आप लोगों का इतना रिस्पॉन्स देख के मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब आइडिया है कि हम किस बारे में आज बात करेंगे, है ना। चलिए, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज सॉल्ट मैजिक। इट्स अ सॉल्ट रेमेडीज। ठीक है। ये हमने उसका नाम दिया हुआ है, सॉल्ट मैजिक। सॉल्ट मैजिक क्या करता है? सॉल्ट मैजिक जो है, ये एशियंट आर्ट है जिससे हम सॉल्ट को यूज करते हैं, नॉर्मली क्लियरिंग नेगेटिविटी, अट्रैक्ट abundance, protect your loved ones, and create powerful shift in your life energy. नो सुपरस्टिशियस, कोई अंधविश्वास की बात नहीं है सॉल्ट यूज करना। इट्स जस्ट अ प्योर प्रैक्टिकल रिचुअल दैट यू कैन फील इट। ठीक है। कोई जादू टोना नहीं है। ठीक है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। चलिए, ये वर्कशॉप में हम क्या देखेंगे, इसके बारे में ले लेते हैं। सॉल्ट की सही ताकत क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। टाइप ऑफ सॉल्ट और उनके मैजिकल यूज। ठीक है। 10 सॉल्ट मैजिकल रिचुअल्स देखेंगे हम लोग, जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। सॉल्ट प्लस सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, हर्ब, क्रिस्टल ऑयल्स का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स एंड मिथ्स, कुछ गलतियां हम कर लेते हैं, कुछ मिसबिलीव्स रहते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। डेली सॉल्ट मैजिक टिप अगर चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। ठीक है। उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। और उसके बाद है हमारा स्पेशल ऑफर फॉर एडवांस वर्कशॉप। ठीक है। तो चलिए, चालू करते हैं। सॉल्ट की पावर के बारे में अगर बात करें तो हर कल्चर और हर धर्म में सॉल्ट की पावर माना गया है। एम आई राइट? चैट बॉक्स यस नो। एवरी कल्चर और धर्म में हम सॉल्ट की ताकत, सॉल्ट को मानते हैं। वी यूज द सॉल्ट, हम सॉल्ट यूज करते हैं। राइट। सॉल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये साइंस भी मानता है। सॉल्ट जो है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये साइंस भी मानता है। अब सॉल्ट कहाँ कहाँ यूज होगा? प्रोटेक्शन, क्लिनसिंग, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी, ये चारों में यूज होगा। ठीक है। सॉल्ट जो है, ये प्रोटेक्शन, क्लिनसिंग, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी, नॉर्मली हम लोग ने ज्यादातर नजर उतारने के लिए और क्लिनसिंग के लिए ही यूज किया हुआ है। चलिए, आज जो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स है, वो कौन से सॉल्ट्स है? रॉक सॉल्ट, जिसको सेंधा नमक बोला जाता है, ये सबसे पावरफुल एनर्जी क्लिनजिंग सॉल्ट है। ठीक है। इट्स अ पावरफुल क्लिनजिंग सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक। ओके। ठीक है, टेम्पररी मैंने चैट ऑफ रखा हुआ है। जब मैं, मेरे को चाहिए रहेगा, मैं ऑन कर दूंगा। ठीक है। चलिए, रॉक सॉल्ट हमने देखा। उसके बाद सी सॉल्ट, डीप नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। ठीक है। जो भी डीप नेगेटिविटी होती है, वो रिमूव करने के लिए। रॉक सॉल्ट जो था, पावरफुल फॉर एनर्जी क्लिनजिंग, एंड दिस इज सी सॉल्ट इज फॉर नेगेटिव
वीटी रिमूवल टूल, ठीक है, रिमूवल में उसका यूज होगा। उसके बाद है पिंक सॉल्ट। ये ऑरा एंड रिलेशनशिप के रेमेडीज में काम आता है, ठीक है। ऑरा एंड रिलेशनशिप के रेमेडीज में काम आता है। उसके बाद है हमारा सबसे कॉमन नमक, टेबल नमक, इमरजेंसी यूज, ठीक है। नॉर्मल रिचुअल्स में हम टेबल नमक नहीं यूज करते, बट हाँ अगर इमरजेंसी है, अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम टेबल सॉल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। आज सीखेंगे कि कौन से सॉल्ट कौन से मैजिक में बेस्ट है, ठीक है। यस, यहाँ तक क्लियर है कि आज क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। अब बुक एंड पेपर ले लीजिए। यार कैमरा चालू करूँ, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे एक दो तीन, मेरे को 97 पार्टिसिपेंट्स है, एंड वी हैव ओनली 10-20 पीपल कैमरा ऑन, है ना। ठीक है, पेन एंड पेपर लिखिएगा। हम अभी 10 पावरफुल रेमेडीज लेंगे, ठीक है। डिटेल में बताऊंगा, सिंपल में हिंदी में बताऊंगा, ताकि इजी रहे। सबसे पहले जो आप कॉमनली यूज करते हो, कौन सी कॉमन है रेमेडी जो सॉल्ट के साथ बहुत ही कॉमन है, रेयर यूज होती, मतलब होती यूज है, दैट इज सॉल्ट वाटर मॉप, राइट। सॉल्ट वाटर मॉप, मॉप इंडस्ट्री मॉपिंग, पोछा लगाना सॉल्ट वाटर से, राइट। सॉल्ट वाटर मॉप से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी, बुरी नजर और ओल्ड एनर्जी है, अगर बहुत खराब एनर्जी है, बहुत पुरानी कोई एनर्जी है, डिस्टर्ब एनर्जी है, वो दूर हो जाती है, ठीक है। अब इसको यूज तो करते हो, बट मैं श्योर हूं कि सब बाल्टी में ना कितना डालते होंगे, एक चम्मच, आई डोंट नो। मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ कि करते तो है पर ज्यादा नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा डालते, ठीक है। चलिए, कितनी डालनी चाहिए एक बकेट में, एक बकेट में कितनी डालनी चाहिए। चैट बॉक्स पे बताइए कितनी डालनी चाहिए, एनीवन। चैट बॉक्स मैंने ओपन किया हुआ है। व्हाट, 3 स्पून, 1 हैंडफुल, 2 मुट्ठी, बिग स्पून, 2 स्पून, 1 1/2 स्पून, 3 टेबल स्पून, 1 फिस्ट, 1 हैंडफुल, 1 कप। नाइस नाइस नाइस, थैंक यू फॉर द इंटरेक्शन। देखिए अभी करते तो है, मतलब एक चीज तो बहुत क्लियर है कि आप करते तो हो, और अगर नहीं भी करते हो तो नॉलेज तो है कि ये करते कैसे है, एटलीस्ट, ठीक है ना। मैं वापस से ब्लॉक कर रहा हूँ मैसेजेस को। देखिए, 1 चम्मच से खाना बनता है, 1/2 टेबल स्पून, एंड 1 टेबल स्पून इज नॉर्मली यूज फॉर कुकिंग। घर पे खाना बनाने के लिए हम यूज करते हैं, एक से आधा नमक, आधा चम्मच से एक नमक, डिपेंड करता है चम्मच का साइज होता है। हमारा घर छोटा है कि बड़ा है, हमसे तो बड़ा है ना, सबका अलग अलग होगा, बट हमसे तो डेफिनेटली बड़ा है, मेरे शरीर से तो मेरा घर डेफिनेटली बड़ा है। तो उसको कम से कम कितना चाहिए, एक बकेट में कम से कम 1 या 2 मुट्ठी, जो 1 और 2 मुट्ठी डालते हो, एक फिस्ट पूरा डालते हो भर के, ठीक है। भर के अगर डालते हो, दैट इज द करेक्ट मेथड। आधा चम्मच 1 चम्मच से कुछ नहीं होना।
अच्छा, सॉल्ट कौन सा यूज करते हैं? हाफ के जी नहीं भाई, राम कुमार भाई, हाफ के जी नहीं। नो, हाफ के जी, नॉट एट ऑल। ठीक है, नॉट अ हाफ के जी, 1 to 2 काफी हो गया। ठीक है, फिस्ट, डिपेंडिंग आपका फिस्ट कैसा है। नमक कौन सा यूज करेंगे? हमने स्लाइड में देखा था, नेगेटिविटी के लिए। सिंधा नमक। ठीक है, टेबल सॉल्ट इज ओनली बी यूज ओनली एंड ओनली ऑन इमरजेंसी बेसिस। अगर आप रिचुअल फॉलो कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग अ रेमेडी प्रॉपरली, यू शुड हैव दैट स्पेसिफाइड सॉल्ट। इमरजेंसी के लिए ठीक है, बट अगर आपको इसका प्योर और अच्छा इफेक्ट वाला रिजल्ट चाहिए, तो फिर वो नमक यूज करना भी जरूरी है। ठीक है, सिंधा सॉल्ट, ये आपको यूज करना है। एक बकेट पानी में 1 से 2 मुट्ठी आप मल्टी रॉक रॉक सॉल्ट डाल सकते हो। ठीक है, सिंधा नमक उसको मिलाने दो। पोछा का जो कपड़ा है वो कर लो। ठीक है, पानी में डुबा के। अभी मॉप कैसे करना है वो तो मैं नहीं सिखाऊंगा, बट ऑब्वियसली आप लोग सब सीनियर हो मुझे से ये सब चीजों में, आपको पता ही है कि मॉप कैसे लगता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप पानी चेंज करते हो, ठीक है, नॉर्मली देखो किसी किसी घर में एक बार पोछा लगता है एक बकेट से, किसी किसी में 2 बार पोछा लगता है एक ही बकेट से। एक बार आपने एक रूम की एनर्जी क्लीन कर ली, फिर वापस से वो पानी का यूज आप वो रूम में नहीं करोगे। ठीक है, अगर एक बार मैंने बकेट लिया और मैंने मेरे पूरे घर में अगर मैंने सफाई कर ली, मैं वापस से वही वापस से अंदर भिगो के वापस से वो सेकेंड टाइम मैं वो यूज नहीं करूंगा। दैट वाटर शुड बी गेट फ्लश्ड। नया वाटर लोगे, सिंधा नमक डालना है तो ठीक है, नहीं डालना है तो नॉर्मल पानी से आप कर सकते हो। ठीक है, बट सेम वाटर शुड नॉट बी यूज सेकेंड टाइम। एक बार एक रूम में एक बार हो गया, बस खत्म, उसका काम खत्म, वापस से वो रूम में एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, ये हो गया सॉल्ट वाटर मॉप। ठीक है, थोड़ा आई ओपनिंग हुआ आज कि भाई सॉल्ट मॉपिंग तो पता था, बट 1 चम्मच आधा चम्मच। ठीक है, यहाँ पे पैसे नहीं बचाने। ठीक है, इतना महंगा नहीं आता सिंधा नमक, बहुत सस्ता आता है। ठीक है, कॉमन फूड है। लोग, कितने लोग तो खाने में भी यूज करते हैं सिंधा नमक, नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट नहीं यूज करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं सॉल्ट बॉल। बाउल बाउल सॉल्ट बाउल। किसी ने किया सॉल्ट बाउल? किसी ने ट्राई किया सॉल्ट बाउल? होता क्या है सॉल्ट बाउल? किया है इन बाथरूम, यस, बाथरूम में यूज हो सकता है। राइट, सॉल्ट बॉल और बाउल, बाउल बाउल, नॉट बॉम्ब। सॉल्ट बॉम्ब इज यूज फॉर बाथिंग पर्पस, वो अलग से बना जाता है, वो चीज अलग है। यस, इन कॉर्नर्स ऑफ द रूम, यस। लिविंग एरिया, हाँ ठीक है, मतलब यूज कर सकते हो। ठीक है, यस, राइट, मतलब पता तो है। ठीक है, चलिए मैं चैट वापस से बंद कर रहा हूँ। ओके, सॉल्ट बॉल का यूज कैसे करना है, सही तरीका क्या है? रीजन क्या है यूज करने का? सॉल्ट बॉल करने से क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते। ठीक है, सॉल्ट बाउल रेमेडी इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग, सॉरी, ऑब्जर्विंग द नेगेटिव एनर्जी। एब्जॉर्ब कर लेता है वो नेगेटिव ऊर्जा को, जो नमक है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कैसे करना है, अब उस पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो बेस्ट पहले कैसे करना है उसके पहले मैं बता देता हूँ। एक जगह पे अगर रखोगे ना तो वर्क करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, बट मैं ये बोलूंगा कि एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस शुड हैव दैट बॉल, नॉट ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेस। इट विल वर्क, डेफिनेटली इज गोइंग टू वर्क, जहां पे भी रखोगे काम करेगा, बट सिर्फ एक जगह पे रखोगे, इट्स बेटर टू हैव
एवरी कॉर्नर, ठीक है। चार दिशा है, चार दिशा में रख लो, एग्जाम्पल, ठीक है। करना कैसा है, ग्लास या फिर सिरामिक बाउल लोगे, नो प्लास्टिक, नो मेटल, इधर ग्लास बाउल छोटा सा, ठीक है, या तो सिरामिक का बाउल आप लोगे। उसमें आप रॉक सॉल्ट या फिर सी सॉल्ट, ऑप्शन है, रॉक सॉल्ट या फिर सी सॉल्ट, हर रूम के कोने में रख दो। एवरी 7 डेज में आपको ये सॉल्ट चेंज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, अगर आप संडे कोई रूम में रख रहे हो, ठीक है, तो एवरी 7 डेज में इसको आपको चेंज करना ही करना है। और पुराना सॉल्ट जो भी है, इसको आप फ्लोइंग वाटर में डाल सकते हो या फ्लश कर सकते हो, ड्रेनेज में डाल सकते हो, ठीक है। फ्लोइंग वाटर तो मुश्किल है मिलना, बट ड्रेनेज इजी है, अपने घर में रहता ही है, वहां पे आप डाल सकते हो, ठीक है। चलिए, सॉल्ट बाथ कितने लोगों ने किया है, सॉल्ट बाथ, चैट बॉक्स पे, मी, एडमिन, एडमिन नाम रखा हुआ है, नाम हो तो मजा है ना, मी। नाइस 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 नाइस। ओके, चलिए, जो थर्ड है हमारा, ये है सॉल्ट बाथ। सॉल्ट बाथ से फायदा क्या होता है, ऑरा क्लिंजिंग होती है, ठीक है, स्ट्रेस और थकान रिमूव होता है। अब वापस से इसका करने का तरीका, ये मीमी वाले जितने थे ना, वापस से ग्रुप खोल दिया। कितना डालना चाहिए, बकेट ऑफ वाटर, यस हैंडफुल, यस हैंडफुल सही है, राइट। बस एक ही को पता है कितना डालना चाहिए, सी सॉल्ट इन अ फुल बकेट, वन टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, रॉन नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। चलिए, फॉर 1 फुट 1 स्पून, हर बार मापोगे, नॉट लाइक दैट, ठीक है। चलिए, इसका सही तरीका क्या है, स्नान करने के जो पानी होता है आपका, वो जब आप बाल्टी बकेट भरोगे, ठीक है, शॉवर से नहाते तो ऑप्शन है नहीं, पहले बकेट से नहा लो फिर शॉवर से नहा लेना। काफी लोग होंगे कि सर मैं तो बकेट से नहाता ही नहीं हूँ या नहाती ही नहीं हूँ, आई यूज शॉवर एवरी डे, तो शॉवर का ऑप्शन है नहीं, बकेट का ही ऑप्शन है, ठीक है। तो उसमें आपको एक फिस्ट, 1 फिस्ट आपको डालना है, ठीक है, 1 फिस्ट आपको डालना है। इसमें आप मल्टी, एक मल्टी डाल सकते हो, पिंक हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, यू कैन यूज मल्टी, ठीक है। 5 से 10 मिनट आपको ये पानी से नहाना है, और विजुअलाइज करना है कि इससे आपकी नेगेटिविटी या फिर थकान है, स्ट्रेस है, जो भी कुछ नेगेटिव है, ये निकल रहा है बाहर। ये विजुअलाइज करना भी जरूरी है कि आपका वो पार्ट कर वैसे परफॉर्म हो रहा है, कि नेगेटिविटी आप उससे दूर हो रही है। विजुअलाइज करना है कि नेगेटिव एनर्जी भी जा रही है उसके साथ, और फिर आप नॉर्मल बाथ ले सकते हो, ठीक है, फिर शॉवर से लो या फिर नॉर्मल जो भी यूज करना है, ठीक है। ये आप कब कब कर सकते हो, देखो, वीक में 1 टाइम इज ओके, ठीक है, या फिर कभी भी बहुत हैवीनेस लग रही है, टायर्डनेस लग रही है, नेगेटिविटी लग रही है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। वीक में 1 टाइम इज सफिशिएंट फॉर नॉर्मल थिंग, ठीक है। फोर्थ, इसी के आगे का सेगमेंट हमने, हाँ जी रॉन, यू हैव एनी क्वेश्चन।
चलिए इसी कैटेगरी में हम आगे ले लेते हैं। एक तो हो गया कंप्लीट बात, ठीक है ना। और एक चीज भी हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, बहुत थकान होता है, बहुत पैर, खास करके लेडीज लोगों का पैर बहुत दुखता है, तो व्हाट वी डू, हम एक बकेट में गर्म पानी करते हैं, उसमें सॉल्ट डालते हैं और थोड़ा सा सोक करके बैठ जाते हैं, है ना, पैर उसमें रख के हम बैठ जाते हैं थोड़ी टाइम। ठीक है, तो उसमें भी क्वांटिटी कितनी रहेगी, व्हाट वुड बी द क्वांटिटी। एक टब में 2 से 3 चम्मच, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ हाथ या फिर पैर आपका सोक कर रहे हो, तो 2 से 3 चम्मच। ठीक है, यहाँ पे रॉक सॉल्ट यूज हो सकता है, या इप्सॉम, इप्सॉम सॉल्ट मेडिकल में आपको मिल जाएगा, इप्सॉम, EPSOM। ठीक है, एक्सन सॉल्ट आप यूज कर सकते हो, इट इज गुड फॉर पुलिंग आउट द नेगेटिविटी, या फिर दुख रहा है, शरीर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, उसमें आपको रिलीफ देता है। 10 से 15 मिनट आपको डुबा के रखना है, चाहे हाथ है चाहे पैर है, ठीक है। बाद में ये पानी सीधे जाने देना है सिंक में, फ्लश कर देना है पूरा वाटर, फिर से नहाने मत बैठना। डोंट यूज मल्टीपल व्हेन यू आर डूइंग फॉर रेमेडी। अब ये कहाँ कहाँ पे काम में आएगा, ये सिर्फ आपका पैर बॉडी पेन के लिए भी नहीं, इवन अगर नजर भी लगी हो, नजर दोष हो, उसमें भी काम में आएगा। ठीक है, अगर नजर लगी है उसमें भी ये वर्क करता है, इसलिए वो वाटर आपको वापस से यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अभी बोलेंगे सर ये सब तो पता ही है। हाँ हाँ हाँ, रेनू जी बोलिए। जस्ट अ सेक, हैंड रेस कर दीजिए। हाँ जी, वीनस जी बताइए। हैंड, अगर इफ यू हैव एनी डाउट हैंड रेस कर लीजिए, तो मैं अनम्यूट कर लूंगा। हाँ जी, सर मुझे एक चीज कंफर्म करनी थी। जैसे बोलते हैं पोछा लगाने के लिए स्पेशली केवल गुरुवार के दिन लगाना चाहिए, तो इज देयर आगे एनी आएगा, स्पेसिफिक डे? आगे 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 वो कवर ओके। होगा, वही ओके। मिथ्स मिथ्स एंड फैक्ट्स जो एक था ना, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि वो कवर हाँ करेंगे, जी, वो हाँ आगे जी। आ जाएगा। ठीक है, नॉट टू वरी फॉर दैट मच, ओके कुछ डन। है उसके थैंक भी यू वो बता दूंगा, सर। यस। थैंक यू सर। यस, हाँ जी आदित्य जी। सर हम इससे नजर कैसे मतलब उतार सकते हैं? देखिए नजर उतारने का सबका, देखो सबके घर में ना, सबके मतलब जो रिवाज में अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है, अभी अभी जो मैंने एक सोकिंग वाला बताया, पैर आपको डुबाना है, वो भी आप नजर के लिए यूज कर सकते हो। ओके। ठीक है, वो एक जी सिंपल जी सर। पार्ट है कि वो आप कर सकते हो। बाकी नजर कैसे निकालते हैं, हम लोग हमारे मतलब मम्मी से एक चीज तो देखते आ रहे हैं कि सर पे उनको ढक के 11 टाइम्स राउंड क्लॉक करके फिर वो नमक को फेंका जाता है। ठीक है, दिस इज द वन पार्ट जो ओके। नॉर्मली सबके रिचुअल में कोई 11 बार करता है, कोई 7 बार करता है, इट इज सर कंप्लीटली ऑन देयर बिलीफ। ठीक है, उसमें कुछ गलत या सही का मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो सालों से वो चीज को फॉलो कर रहे हैं और उनका उसमें ट्रस्ट है, तो वी आर नो वन टू क्वेश्चन दैट थिंग। ठीक है, ओके, हाँ जी सुरेखा जी। सुरेखा जी आपने हाथ रेस किया है, हैंड रेस किया है, क्वेश्चन है कुछ। ओके, ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करें। भाई पैसे का बताओ, सॉल्ट से पैसे कैसे अट्रैक्ट होता है, ये बताओ, ये सबको चाहिए। सर नजर, नजर लगेगी चल जाएगा, पर पैसे होने चाहिए, है ना, मनी मनी। सोचे सॉल्ट भी अगर पैसे में काम में आए तो, अब उसकी लिखो, सॉल्ट इन वॉलेट, टाइटल लिख लो, 5वीं रेमेडी है, सॉल्ट इन वॉलेट। कैसे करेंगे,
एक सॉल्ट पाउच बनाओगे, छोटा सा सॉल्ट पाउच बनाओगे। वॉलेट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। मेल्स के लिए तो डेफिनेटली छोटा, ठीक है। नॉर्मल छोटा जितना होगा उतना चलेगा, उसमें कोई साइज ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा बनाऊंगा तो मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे। वो काम उतना ही करना है। पाउच बनाना सॉल्ट का, ठीक है। एक पाउच ले लो, चाहे कॉटन का ले लो चाहे टिश्यू पेपर ले लो, ठीक है। ऑप्शन बता रहा हूँ, प्लास्टिक नहीं, ठीक है, नो प्लास्टिक। प्लास्टिक में नहीं रखना। आइदर टिश्यू पेपर ले लो, उसका पॉकेट बना लो, या कॉटन का पॉकेट बना लो, कॉटन के कपड़े का, ठीक है। इसको आपको वॉलेट जहाँ पे आप पैसे रखते हो, वॉलेट जो है आपका, वहां पे आपको रख लेना है। तो पैसे की जो स्टक एनर्जी होगी ना, ये रिलीज करेगा और कैश फ्लो इंप्रूव होता है, ठीक है। छोटा सा कॉटन पाउच आपको, थोड़ा रॉक सॉल्ट डालना है यहाँ पे, रॉक सॉल्ट डालना है, ठीक है। वॉलेट पर्स में रख सकते हो, और हर 15 दिन में आपको ये चेंज करना है। जो पाउच आपने बनाया छोटा सा, उसको हर 15-15 दिन में आपको चेंज करना है। रिमाइंडर सेट कर दो। वी आर इन अ वेरी बिजी शेड्यूल, हम भूल जाते हैं। हमने किया था बट हम भूल जाते हैं कि कब किया था। तो रिमाइंडर सेट कर देना मोबाइल में, इजी रहेगा कि आज मुझे चेंज करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो स्टक्ड एनर्जीज है कैश फ्लो की, वो रिलीज होती है, और कैश फ्लो जो है ये इंक्रीज होने में हेल्प होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला सुना था? एक मिनट रुकिए। हाँ जी, चैट में बताइए, ये वाला सुना था? नो, 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 नो। मतलब अभी कुछ सीखने लायक आया, राइट। ये तो जस्ट एक ग्लिम्पल है, ठीक है। हाँ जी एडमिन जी, बोलिए ना, क्या हैंड रेस करिए तो मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ जी अनुराधा जी। हाँ। सर मैं पूछ रही थी रॉक सॉल्ट यानी वो जो गड़ी वाला नमक आता है वो क्या? हाँ, सीधा नमक, हिंदी भाषा में अच्छा, सीधा सिर्फ नमक। नमक रॉक हाँ सॉल्ट। जी। और सी हम्म। सॉल्ट यानी जो खड़ा नमक आता है वो? हाँ, मैं फोटो दिखा दूंगा। अच्छा। मैं आगे फोटो दिखा दूंगा। तो ये रॉक सॉल्ट का गड़ा रखना कि छोटे पिसा छोटे पीसेस होते हैं ना, हुआ वो भी घड़ा ही चलेगा? रहता है। घड़े को थोड़ा सा आप छोटा कर दोगे तो वो इतना सा एक होगा तो भी चलेगा। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, मैंने पहले ही बोला, छोटा रहेगा वो भी अच्छा, चलेगा। ठीक है देखो, ठीक है, अगर थैंक रॉक यू सॉल्ट सर। को आप, अगर आप वो दस्ताना रहता है ना हर घर में, एक वो रहता है, क्या बोलते हैं, खांडनी बोलते हैं हम लोग गुजराती में। तो आप लोग ने क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर वो एक रहता है जिसमें हम गड़ा ऐसे ऐसे ठोकते हैं, खड़ा ऐसा खड़ा वो टाइप, राइट। पूरा खड़ा यस, खड़ा तो है। हाँ खड़ा, उसको हाँ। उसको आप थोड़ा सा बारीक कर सकते हैं। डोंट मेक अ पाउडर, बट उसको स्मॉल फॉर्मेट में आप कर सकते हो, ताकि वो वॉलेट में अच्छे से अच्छा, रहे। और एक छोटा सा स्मॉल रखोगे तो नॉट क्रिस्टल्स इशू। कर सकते, ये स्मॉल क्रिस्टल्स आप कर सकते स्मॉल हो। पीसेस। ये स्मॉल पीसेस आप कर सकते और कॉटन पाउच में उसको पर्स में या वॉलेट वॉलेट में हो। हाँ, रखना पर्स, है? पर्स वॉलेट जो भी है। अब देखो, लड़के रहेंगे वो, मतलब उनका तो छोटा ओ, रहता है ना। लेडीज का उनके पास हाँ ऑप्शन रहता है हाँ। बड़ा बड़ा वाला। लड़कों के पास, बेचारों के पास ऑप्शन नहीं है बड़ा लेके घूमे, ठीक है। तो वो हिसाब से आप बना सकते ओके सर। हो, ओके, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ललिता, ललिता जी, हाँ बताइए। सर ये पूछना था कि वो जो पाउच हम रीयूज कर सकते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करना है, फेंक फेंक देना। देना है, फ्लश उसको करना है? आप पानी में, हाँ, फ्लश कर दो। या तो फिर आप उसको बाहर, जो आपका दूर कोई जगह रहती है, बिकॉज इट इज एब्जॉर्बिंग नेगेटिव एनर्जी, वी कांट यूज दैट सेकेंड टाइम। ओके। ओके। और जो कौन से पर्टिकुलर डे के दिन करना है या कौन से भी दिन कर सकते हैं कोई भी दिन हम कर इन सकते हो, सब चीज? कौन से दिन नहीं कर सकते हो कोई भी रेमेडी सॉल्ट की, वो हम आगे जानेंगे। ओके, देर थैंक आर स्पेसिफिक डेज जहाँ पे आपको सॉल्ट रेमेडी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओके। ओके, ठीक है, वो हम थैंक यू आगे सर। जानेंगे। या
हाँ जी अनुराधा जी। अनुराधा जी क्वेश्चन है आपका, आपने हैंड रेस किया हुआ है। ठीक है चलिए आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी चैट में भी कुछ आया, कैन वी पोर सॉल्ट वाटर ऑन हेड व्हाइल टेकिंग बाथ। देखिए हाँ चलो बहुत अच्छा, डॉक्टर है तो डॉक्टर जैसा सवाल भी आया है। देखिए वॉल्ट सॉल्ट वाटर जो है ना, ये आप सर के लिए, खास करके लेडीज, कम यूज करिएगा। ठीक है, डाइल्यूशन ज्यादा करिएगा। अगर सपोज जैसे आपने मग लिया, ठीक है, या फिर एक प्रोपोर्शन किया, तो आपने पानी तो बना लिया आपका, ठीक है, एक दूसरी बकेट ले लीजिए, उसमें 30% आप सॉल्ट वाटर रखिए और 70% आप नॉर्मल पानी रखिए। ठीक है, वो वाटर यूज करिएगा, बिकॉज उससे देर आर चांसेस कि हेयर लॉस हो। ठीक है, वरना मेरे पे डालोगे सर आपने बोला था हमारे बाल लॉस हो रहे हैं, अब क्या करें, हेयर लॉस हो सकता है। ठीक है ना, तो उसकी रेशियो जो है वो 30 to 70 कर दोगे, डिपेंडिंग ऑन द स्कल्प आपका कितना है सुटेबल। ठीक है, उसके हिसाब से आएगा, आएगा रोन, आगे आएगा। देखो कर तो सब दिन कर सकते हैं, बट कौन से दिन नहीं करना है, दैट 2 days आएंगे आगे, वो आपको बस अवॉइड करना है, वो हम लास्ट में ले रहे हैं। ठीक है, आई होप डॉक्टर जी आपको क्लियर हो गया अभी। देखो रॉक रॉक सॉल्ट, एडमिन एडमिन का तो पहले नाम बता लो मुझे, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो एडमिन एडमिन संबोधित करने में दिक्कत होती है। संध्या, ओके। देखो संध्या, रॉक सॉल्ट सिंपल है, रॉक सॉल्ट कहाँ से आएगा, रॉक से आएगा, दैट इज वाई इट्स रॉक सॉल्ट। ठीक है ना, पत्थर से जो बनता है, पत्थर में जो मिलता है, सेंधा नमक जो बोलते हैं हम लोग, दैट इज अ रॉक सॉल्ट। सी सॉल्ट जो है, जो समुंदर से आता है। ठीक है, समुंदर में आप हम लोग जो बनाते हैं वो तो है ही, ठीक है ना, वैसे ही। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंधा नमक एंड, अरे, सी सॉल्ट एंड रॉक सॉल्ट। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े। चलो, अभी सॉल्ट का और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, दैट इज, उसका टाइटल लिख लेना, सॉल्ट अंडर पिल्लो। सॉल्ट अंडर पिल्लो मतलब अपना, हम जो पिलो यूज करते हैं सोने के लिए, उसके नीचे रखना। ये जो रेमेडी है, ये आप रेमेडी करते हैं, कब करते हैं मैं बताता हूँ, जब बुरे सपने बहुत आ रहे हैं, अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं, सोने जा रहे हो दिमाग चलते ही जा रहा है, नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं आपको, या नींद में परेशानी हो रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है नींद में कहीं पे भी, तो ये रेमेडी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सेम बनाओगे कैसे, टिश्यू या फिर कॉटन पाउच। मैं टिश्यू इसलिए ऑप्शन दिया क्योंकि टिश्यू इज ओके ना, मतलब अफोर्डेबल भी है, और अच्छे से अगर उसका वो पड़िया बनाते हैं ना, पड़िया बना दोगे तो इजी भी है। रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट रखना, रॉक सॉल्ट डाल दो। ठीक है, उसमें टिश्यू या कॉटन पाउच में आप रॉक सॉल्ट डाल दो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, वहां पे 1 चम्मच चलेगा। रात को तकिए के नीचे रख दो, और ये वीकली चेंज करना है, वीकली आप इसको चेंज करोगे, जो भी यूज सॉल्ट है उसको आप फ्लश कर दोगे या फिर गार्डन में डाल दोगे। ठीक है, पर दूर, नजदीक नहीं। इससे आपका नींद, नेगेटिवनेस, ओवर थिंकिंगनेस, इसमें आपको हेल्प होगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, सॉल्ट बाउल इन शॉप और ऑफिस। हमने इसके पहले घर की बात करी थी, ठीक है, कि घर में कहाँ रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे सॉल्ट बाउल इन शॉप या फिर ऑफिस। किसी की दुकान है, किसी की ऑफिस है, वहां पे उसका कैसे यूज होगा। बिजनेस प्लेस पे सॉल्ट बाउल नेगेटिव कस्टमर्स या कॉम्पिटिटर्स की एनर्जी जो है, उसकी जो नेगेटिविटी रहती है वो एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसको यूज करना है। ठीक है, क्योंकि अभी शॉप है तो बहुत सारे वॉकिंग्स होते रहते हैं, है ना, नए नए कस्टमर्स आते रहते हैं, वी डोंट नो हाउ एनर्जी दे आर कैरिंग। ठीक है ना, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो, एंट्रेंस या कॉर्नर में ग्लास बॉल रखना है, रॉक या फिर सी सॉल्ट दोनों यूज कर सकते हो, जो भी रखना हो जो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो। एंट्रेंस या कॉर्नर में ग्लास बॉल आपको रखना है, ठीक है, और इसको हर हफ्ते चेंज करना है, या फिर एक हफ्ते के पहले भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी लग रही है, आपको महसूस हो रही है, वो टाइम पे भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, पर हफ्ते में एक बार तो कम से कम करना है। ठीक है, कभी कभी किसी के ऑफिस या फिर शॉप की वॉकिंग्स बहुत होती है, दिन में 100 100 200 लोग कस्टमर आ जाते हैं, तो वी डोंट नो, तो वो उसमें आपको वाइब में थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है, बट नॉर्मली एक हफ्ता काफी है, एक हफ्ते में आपको चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्ट एंड लेमन एट एंट्रेंस। सॉल्ट एंड लेमन एट एंट्रेंस। किया है किसी ने? एनीवन? डोंट नो। सॉल्ट का पावर अभी तक तो, ये तो बस कुछ नहीं है। चलिए, सॉल्ट प्लस लेमन हैंगिंग एंट्रेंस पे लगाना है, अपना जो घर का बाहर का जो, हम मिर्ची और लेमन तो सुना होगा ना, लेमन मिर्ची सुना है, ठीक है, वैसे ही सॉल्ट और लेमन का हैंगिंग आप बना के उसको बुरी नजर रोकने के लिए आप कर सकते हो। अनवांटेड विजिटर्स की नेगेटिव, या फिर कोई भी आता है घर में, आपके मेहमान आए, चाहे मेड आए, चाहे कोई भी है, उसकी नेगेटिव एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा वहीं पे, घर के अंदर आने से पहले ही। इसको बनाओगे कैसे? एक लेमन में थोड़ा सा कट करके अंदर सॉल्ट भर देना है आपको, ठीक है, फिर वो कट किया आपने, थोड़ा सा चीरा किया, उसमें सॉल्ट डाल दो, ठीक है, और फिर वो सॉल्ट को, अरे वो नींबू को आप धागे से बांध दो, ठीक है, राउंड 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 एक बना के उसको, फिर एक हैंगिंग करने के लिए आप उसका एक ऊपर थ्रेड दे दो, और ये मेन गेट पे लटका दो। रॉक सॉल्ट, सिंधा नमक दोनों यूज होगा, बट रॉक सॉल्ट बहुत अच्छा है नेगेटिविटी पुल आउट के लिए। मैंने आगे आपको स्टार्टिंग में ही कौन सा सॉल्ट किसके लिए है वो मैंने क्लियर किया था। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट का अगर यूज करते हो इसके अंदर, तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। हर 7 डेज में आपको चेंज करना है, 7 दिन में आपको चेंज करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इजी टू यूज, राइट, बहुत इजीली हम बना सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ जी आदित्य जी बताइए। सर जैसे हमारा एक बैक डोर भी है, वहां से भी एंट्री होती है, तो दोनों गेटों में हमें लगा दो, टांगना पड़ेगा? लगा दो, क्या इशू है, जहाँ देखो, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। हाँ जी। ठीक है, अब जहां जहां से आपके घर में अगर एक दरवाजे है, दो दरवाजे है या तीन दरवाजे हो, जहां जहां पे दरवाजे है वहां पे आगे लगा दो, छोटा एक नींबू ही तो लगाना है। दिखना चाहिए ना, ये मतलब छुपा के नहीं, बस टांग देना है हमें? आप एंट्रेंस में लगा लोगे, वो अपना काम करेगा, दिखे नहीं दिखे वो आप छोड़ दो।
मतलब इसके लिए कोई ब्लैक धागा या फिर कलावा मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं हम? कुछ भी यूज कर सकते हो आप, नथिंग नथिंग टू दैट। वो सिर्फ थैंक उसको थ्रेड इसके लिए बनाना है ताकि वो उसको टांग सके, यू। ओके सर, थैंक है यू। ना, क्योंकि लेमन को कट करके आप सॉल्ट डालोगे फिर उसको पैक भी तो करना पड़ेगा। दैट इज वाई वी यूज अ थ्रेड, नथिंग एल्स। ओके। ओके। हाँ जी अनुराधा जी। सर, लेमन को काट के सॉल्ट डालेंगे तो फिर उसका पानी नहीं बनेगा क्या? पानी गिरेगा ना? सॉल्ट आप डालोगे ना, आपको आपको कट पूरा बड़ा कट नहीं करना है, आपको छोटा कट करना है, पॉकेट बनाना है और उसको ये अंदर डालना है। जैसे पॉकेट सामान भी बनाएंगे उसमें, वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स भी डालेंगे अपन सॉल्ट के। गिरने दो ना, क्या दिक्कत है। तो कुछ देर तो पानी वो गिरेगा ना। अनुराधा जी आपका आवाज एक्चुअली अच्छा, कट रहा है, चलेगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हाँ चलेगा, इट्स नॉट ए बिग डील, पानी अगर गिर रहा है इट्स नॉट ए बिग डील। अच्छा, जैसे दरवाजे पे लटकाना है तो हम्म। कॉर्नर में लटकाना कि बीच में लटकाना पड़ेगा? कॉर्नर में लटका दो, बीच में लटका दो, नीचे रखो, आपकी मर्जी। नीचे नहीं रखना है क्योंकि वो पैर में आ जाएगा। अच्छा, नीचे नीचे कॉर्नर में एक कटोरी में रख सकते हैं ना, कांच की? घर के बाहर रखना है, रखोगे। वो तो 100 लोग पूछेंगे। तो इसलिए तो बोला ना। और घर के बाहर आप तो कटोरी फिर रखोगे लटकाना पड़ेगा नीचे तो उसको? दरवाजा दरवाजा खोलोगे तो कटोरी कहाँ जाएगी। यस, ये आपको दरवाजा तो लटकाना है। अंदर खुलता है ना? हम्म। ठीक है, बट वो कटोरी तो आपके पैर में आएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो तो है, वो तो है। तो बेटर है कि आप लटका दो। ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ जी। थैंक यू सर। या, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, कुछ पूछना अनुराधा जी। नहीं ना, ठीक है, चलो क्लियर। हाँ जी अनुराधा जी। अनम्यूट नहीं, म्यूट हो आप, अनम्यूट करो, हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं सर, हो गया, हो गया। हो गया ना, ठीक है, ओके। हाथ ओके, हैंड हैंड थैंक यू। ये कर दीजिए या। ओके, चलो। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। चाहिए रिलेशनशिप के लिए, सॉल्व फॉर रिलेशनशिप हीलिंग। सॉल्ट को हम रिलेशनशिप हीलिंग में यूज करेंगे। अब रिलेशनशिप की बात आती है तो बट अब जैसे हस्बैंड वाइफ, राइट, सबसे पहले तो वही आता है, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, अब रिलेशनशिप की बात हुई है तो ये जो है, ये आपको कहाँ यूज करना है, बेडरूम में। ठीक है, बेडरूम में आपको सॉल्ट बाउल्स रखने हैं। ठीक है, बेडरूम के दोनों साइड रखने हैं। देखो बेड होता है बीच में, ठीक है, एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, हर एक का घर का अलग अलग होता है, पर दो साइड होते हैं ना बेड के। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, मतलब एक तरफ आप सोते होंगे या एक तरफ आपके पार्टनर सोते होंगे, तो दोनों साइड्स में रख देना। ठीक है, ट्राई करो दोनों साइड्स में रखना। सेम ग्लास या फिर सिरामिक बाउल। यहाँ पे पिंक या रॉक सॉल्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पे पिंक सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट आप यूज कर सकते हो। वीकली सॉल्ट चेंज करोगे, वीकली आप इसको चेंज करोगे। अब इसके फायदे क्या है। इसके फायदे ये है, ये रखने से आर्ग्यूमेंट्स, टेंशन, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। रूम में रखने से आर्ग्यूमेंट्स, टेंशन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है। जब ये तीनों चीज कम होगी तो रिलेशनशिप अपने आप हील हो जाएगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम ही तो वहां पे आती है ना, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, टेंशन हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, बोलना कुछ था समझ कुछ लेते हैं। ठीक है, तो वी कैन यूज इन दैट वे। ठीक है, ये सुना था।
ये रेमेडी सुनी थी? रिलेशनशिप, सिर्फ क्लिनजिंग के लिए यूज किया है अभी तक रेमेडी, ओनली क्लिनजिंग। हाँ जी, हाँ जी वीनस जी। सर हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कीपिंग, हम जो रूम में बोल रख रहे हैं सॉल्ट बोल, उससे ये कैसे डिफरेंट है? देखिए, सॉल्ट बोल आप जो रख रहे हो, दैट इज अ सिंगल बॉल इन अ रूम। नहीं, आपने उसमें बताया था कि जैसे 4 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पे आपको बोल रखना है। मतलब घर के 4 दिशा बोली थी मैंने। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है, या फिर रूम में एट एवरी रूम एटलीस्ट वन बॉल। ठीक है, फॉर नेगेटिविटी एब्जॉर्प्शन। हाँ, ठीक है, उसका काम था, उसका पर्पस हमने, और वो किस इंटेंशन से आप कर रहे हो वो भी तो एक होता है ना, कि वाई आर यू डूइंग दैट थिंग। ओके, ठीक है, तो हमारा इंटेंशन का ठीक क्या था कि है। हमारे वो रूम बट की नेगेटिव एनर्जी आपको कर लेंगे। ये हाँ जी। ठीक है, बट आपने जो कि रिसेंटली बताया है, इसमें हमें कंपल्सरीली 2 बॉल्स रखने हैं। हाँ, रिलेशनशिप के लिए अगर आप कर रहे हो तो 2 बॉल्स रखने, दोनों साइड। ओके, ठीक है, छोटे रख सकते हो, ठीक है। नॉर्मल स्मॉल भी रख सकते हो, एंड नॉट सर बड़ा बड़ा जस्ट रख। गाइड मी फॉर वन थिंग, यस। जस्ट गाइड मी फॉर वन मोर थिंग। अगर हमारे जैसे दोनों साइड में जो सोने वाली जगह है, एक साइड वॉल से अटैच है और एक साइड पे ही हमारी स्पेस है जहाँ बॉल रख सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे 2 बॉल प्लेस करेंगे? देखिए, ये मैं एंटर हुआ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं एंटर हुआ सामने से, तो दैट हम्म। इज वन साइड। ये दीवार एक साइड होगी। हम्म। आप एंटर हुए, वो एक हम्म। दीवार है। ठीक है, और एक सामने हम्म। दीवार होगी। मतलब हम एल एल शेप में भी रख सकते हैं? एल शेप में भी रख सकते हो, सामने सामने भी रख सकते हो, नॉट टू वेरी। देखो, दो रखने मतलब का मैं ऐसा रीजन कुछ नहीं है कि बताता हूँ। आपको सर के साइड ही दोनों के ना 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 ना, आप नीचे रख लो, बेड दोनों के की नीचे अगर नेगेटिविटी जगह है? हो तो बेड के नीचे रख लो, कोई नहीं। यहाँ पे यह है, 2 बॉल हम 2 लोगों के लिए रख रहे हैं। हाँ, हमारा इंटेंशन क्लियर है, एक फॉर मेल एक फॉर फीमेल। ओके। फिर उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, छोटे बॉल्स आप यूज कर सकते हो, नॉट टू वरी कि इसको बड़ी बॉल चाहिए। छोटे बॉल्स भी आप यूज कर सकते अंडरस्टूड, हो। ठीक है। अंडरस्टूड। ओके। थैंक यू। हाँ जी आदित्य जी। सर मैं ये पूछना चाह रही जैसे उसमें सिर्फ ग्लास बाउल रख सकते हैं या फिर हम छोटे दिए भी ले सकते हैं उसमें रख सकते हैं? सिरामिक, सिरामिक चलेगा ना? दिया चल जाएगा सर? दिया, दिया फिर वॉश वॉश होगा तो उसकी सॉल्ट की प्रॉपर्टीज उसमें नहीं रहेगी। नहीं, वो दिए ही चेंज कर देंगे सर हम। दिए चेंज कर, पर बेटर है आप ग्लास यूज कर लो ना, कितनी बार दिए चेंज करो, हफ्ते ओके में एक सर। बार करना है। आपकी मर्जी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। बट नॉर्मली वी सजेस्ट फॉर ग्लास और सिरामिक। नहीं सर, जैसे घर में छोटा बेबी है, अगर दो भी कुछ कर दे तब उसको ग्लास। आप छुपा सकते हो, ग्लास को ऐसे पीछे के साइड में थोड़ा सा कर सकते हो। देखो, कहीं पे भी रखा रहेगा, डजेंट मैटर्स, क्यों दिखना चाहिए आपको। आपने इंटेंशन क्लियर कर ली कि ये मुझे, मैं क्यों रख रहा हूँ या रख रही हूँ, बात खत्म हुई, फिर वो कहीं पे भी हो। ओके सर। ठीक है, थैंक बस वो यू। कबाड़ के अंदर मत रख लेना। मतलब सर आपने बोला था कहीं पे भी रखो, तो मैंने अंदर रख दिया, तिजोरी बिजोरी के अंदर नहीं रखना। ठीक है, वो अलग फिर कुछ हो जाएगा उसका। हाँ जी अनुराधा जी। बेड के आजू बाजू जैसे टेबल्स होते हैं, उस पे रखना है कि नीचे भी रखा तो चलेगा? चलेगा, आपकी मर्जी, आप जहाँ पे हाँ। कंफर्टेबल हो, आप रखो, कोई इशू नहीं। अच्छा, नहीं, हम मैं चाहती किसी को दिखना नहीं चाहिए। 100 लोग आते तो चलो, क्वेश्चन चलो, करते हैं ना चलो, कि देखो, ये क्यों रख। बाउल बाउल आप ले लो कांच के। ठीक है, छोटे से, एग्जाम्पल ये चीज से बचने के लिए, छोटे से बाउल आप ले लो। ठीक है, या प्लेट ले लो। ठीक है, उसमें टिश्यू पेपर का या फिर कॉटन का बैग बना के उसमें रख दो। कर सकते हो? ओके, ओके, ओके। हाँ, सिंपल इतना है, टिश्यू पेपर का पैक करके रख सकते हैं। यू कैन डू दैट। ठीक है ना, हाँ। उसमें कोई इतनी ओके, बड़ी बात नहीं है। तो वो एक ऑप्शन ठीक। है। देखो, हमको हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर रखना है कि वाई वी आर डूइंग द थिंग। ठीक है, हाँ, बराबर है। बस वो अपने आप काम ओ, करेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए।
आगे बात करते हैं। हाँ जी अनु, और किसी को है क्वेश्चन? सायरा, सायरा जी, हाँ जी, अनम्यूट करिए सायरा जी। सायरा जी आपका हैंड रेज है, हाँ जी हेलो बोलिए। सर। हाँ जी, नमस्ते। सर अगर वो हस्बैंड वाइफ अगर अलग अलग रूम में सोते होंगे तो कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला, इंटेंशन क्या होनी चाहिए? हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि सामने वाला आपका रिलेशनशिप इंप्रूव हो, ये हमारा इंटेंशन है। ठीक है। अगर ये तो एकदम बहुत ही नेचुरली क्लियर है, अगर अलग अलग ही सो रहे हो तो देर इज अ बिगर डिस्प्यूट, राइट। तो आपको ये जो घर में नेगेटिविटी की क्लिनजिंग करने हैं या फिर नेगेटिव ऑरा का जो क्लिनजिंग करना है, वो सब तो रिचुअल करना ही पड़ेगा। साथ में आप ये कर सकते हो, भले वो उनके रूम में अगर वो अलाउ ही ना करे तो, सोने को नहीं रेडी है अगर एक रूम में, तो आप रखो, अलाउ ना करे तो देर इज अ क्वेश्चन मार्क ओवर देयर। बट हाँ, उनके यहाँ पे भी आप नजदीक में रख सकते हो अफर्मेशन देके कि रिलेशनशिप अच्छा हो। ठीक है ना। और आप अपने जो भी है, अगर कोई नहीं सो रहा है, हस्बैंड या वाइफ कोई नहीं सो रहा है, उसके साइड में भी रख सकते हो। बट वही है कि 7 डेज में आपको चेंज करना है हर बार। ठीक है सैरा जी। यस गौरव। हाँ सर, आपने अभी एक बोले थे कि ये तिजोरी में ये नहीं रखना वॉल सॉल्ट। हम्म। हम्म। तो जो मनी के लिए आपने बताए थे हम्म। वॉलेट वगैरह में, तो तिजोरी में वो रख सकते हैं, वो भी नहीं रखना है क्या है मतलब? देखो, वॉलेट के अंदर रख के आप वॉलेट रख रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसका अफर्मेशन क्या है? मनी अट्रैक्ट के लिए। आपका अफर्मेशन बहुत क्लियर है ना, व्हाई आर यू डूइंग या दैट थिंग। मनी। और यहाँ पे अफर्मेशन क्या है? ओके। तो नहीं मतलब मैं वही कंफ्यूज था कि मतलब तिजोरी में भी रख सकते हैं ना? वॉलेट नहीं, तिजोरी में नहीं रखना है आपको। आप वॉलेट के अंदर रख के आप वॉलेट तिजोरी में रखते हो, दैट्स डिफरेंट केस। ओके। वॉलेट ठीक है में ना। अलग मतलब, हाँ हाँ। वॉलेट के अंदर मैंने मैंने 1 रुपया रखा हुआ है, 2 रुपया रखा हुआ है, फिर मैं रखता हूँ। हम्म। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ओके। स्पेशली कीपिंग इन अ वॉलेट प्लेस, लक्ष्मी के जगह पे आप वो रख रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड। ओके। वॉलेट में रख के रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो ब्लॉकेज क्लियर करने का काम है। आप देखो, एक सिंपल इसका एग्जांपल दो, एक मतलब अगर समझो आप चीज को प्रैक्टिकल भी अगर थोड़ा सा देखो कि ये हमने मनी के लिए वॉलेट में अंदर क्यों डाला, कि वो जो उसकी जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो। ठीक है ना। या अभी आप अलमारी में अगर रखते हो या तिजोरी में रख रहे हो, आप उसको बंद कर रहे हो, हाँ। तो वो उसका काम करेगा भी, बट वो नेगेटिव तो वहीं के वहीं पे है ना। ओके। तो इसमें क्लॉथ कौन सा यूज करना है मतलब कोई कॉटन, अवॉइड करना कि कैसा? नहीं नहीं, कॉटन क्लॉथ कलर? यूज कर लो या टिश्यू पेपर, कलर वलर कलर कोई भी यूज कलर। करो। कलर वाइट, कोई भी, वाइट इज ओके। ओके। जैसे ब्लैक भी अट्रैक्ट करता है नेगेटिव, तो ब्लैक यूज नहीं करना वैसा कुछ? नहीं देखो, कलर का कुछ इसमें रोल है नहीं आपका। देखो, पाउच जो बनाने हैं, मैंने कॉटन का जो पाउच बताया आपको, वो आपके हाँ। सुविधा के लिए बताया हुआ। ओके। ठीक है। अब अभी हाँ। जैसे टिश्यू पेपर तो मैक्सिमम वाइट ही होते हैं सर। यस। कॉटन कॉटन बैग्स हर बार बनाना छोटा छोटा, उससे बेटर है कि आप टिश्यू पेपर यूज करो, हाँ इजी हो जाता ठीक है। ठीक है। है ना। ये तो ऑप्शन है कि कोई अगर है किसी को बनाना है तो यूज कर सकता है, दैट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट टिश्यू पेपर इज गुड यूज, मतलब आप उसको फेंक सकते हो, वापस से नया बना सकते हो। ठीक है। ओके। ओके। ओके सर, ओके। हाँ थैंक जी यू। सेजल जी। सर ये मनी ब्लॉकेज हो तो भी इसमें क्लियर होता है सर? मनी ब्लॉकेज के लिए तो दिया Right? हुआ है। नहीं क्या, जैसे कोई पैसे नहीं दे रहा हो तो वो चीज चल। अलग होगी, वो चीज पूरी अलग है। आप देखो, मनी ब्लॉकेज अलग होता है, वो चीज अलग होती है, वो हम आगे क्वेश्चन आंसर राउंड में लेते हैं। ठीक है, अगर रेमेडी में कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लीजिए।
नहीं नहीं नहीं, वही 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 पूछ रही थी। और घर पे कहाँ पे रखना है सॉल्ट? क्या? एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ, तो ओके, घर पे आपने क्वेश्चन सॉल्ट कहाँ आंसर पे रखना है? क्वेश्चन आंसर राउंड में करते हैं ये सब, ठीक है, क्योंकि ओके रिपीटेशन हो ठीक। गया। क्योंकि मेरी एक रेमेडी और बाकी है, अभी तो खत्म नहीं हुआ है, रेमेडी एक बाकी है। ठीक है। ओके। हाँ जी। हाँ जी, नेहा जी। ये जो आपने बताया मेन गेट पे हैंगिंग वाला सॉल्ट हम्म। प्लस लेमन, तो इसको हम हम्म। कितने दिनों में चेंज करना चाहिए इसे? 7 days। 7 डेज, ओके। थैंक यू। ये, चलिए हमारे लास्ट रेमेडी की तरफ चलते हैं। मैनिफेस्ट करने के लिए सॉल्ट को हम मैनिफेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। लिख लो टाइटल, सॉल्ट मैनिफेस्टेशन रिचुअल। सॉल्ट का मेन प्राइमरी क्या है? ऑब्स्टेकल रिमूव करना, राइट। तो सॉल्ट ऑब्स्टेकल्स हटाता है और विश मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। कैसे करेंगे? एक वाइट पेपर पे, छोटे वाइट पेपर पे अपनी विश लिखोगे, जो भी आपकी विश हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो, चाहे एनीथिंग, वॉट एवर यू विश। बट विश मेहरबानी करके प्रैक्टिकल रखना। ऐसा मत लिखना आई वॉन्ट टू बी पीएम, ठीक है ना। बी प्रैक्टिकल। ऐसा मत लिखना मुझे $1 मिलियन की कल लॉटरी मिल जाए, या मुझे कोई 1 करोड़ रुपया दे दे। डोंट राइट लाइक दिस, ठीक है, प्लीज। आपकी विश जो है, आपके लाइफ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेके हो, कैरियर को रिलेटेड हो, स्टूडेंट है तो स्टडी के रिलेटेड हो, एनीथिंग, फोकस, बहुत कुछ है, ठीक है, अपने लिए। विदाउट दिस मनी मैटर थिंग्स देयर आर मेनी थिंग्स कि हमको विश रहती है करने की लाइफ में, या चाहिए रहता है हमारे लाइफ में, ठीक है ना। तो कैसे करना है? एक वाइट पेपर पे आपको विश लिख लेनी है, ठीक है। पेपर को फोल्ड करना है, थोड़ा सा फोल्ड करो, एक छोटा सा ही लेना, ठीक है, छोटा सा लेना, उसको फोल्ड कर दो, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सॉल्ट स्प्रिंकल करो, उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट जो है ये स्प्रिंकल करो। और उसके बाद 1 से 2 मिनट विश को इमेजिन करो। वट एवर यू आर राइट, आपने जो भी विश किया है उसको आप इमेजिन करो कि वो विश जो है कंप्लीट हो रही है, ठीक है। फिर आपने जो वो पेपर पे सॉल्ट डाला था, वो सॉल्ट को आपको फ्लोइंग वाटर पे डाल देना है, ठीक है। इसमें वॉश बेसिन में भी डाल सकते हो, या फिर फ्लोइंग वाटर, आपकी वो इच्छा है, आपको डाल देना है। और वो जो पेपर है, जो पेपर में आपने विश लिखा था, वो आपको अपने पास रख लेना है। अभी अपने पास रखना है तो आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो, चाहे वॉलेट में रखो, चाहे आप कबाड़ के अंदर रखो, ठीक है। बट सॉल्ट आप निकाल लोगे। आपने स्प्रिंकल किया सॉल्ट, देखो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल। मैंने एक पेपर पे विश लिखी, उसको मैंने फोल्ड किया, फोल्ड करके रखा, मैंने उसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल किया, मैंने 1 से 2 मिनट अपना विश जो भी मैंने मांगा है वो मैंने विजुअलाइज किया, ठीक है। उसके बाद फिर वो सॉल्ट जो था ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया हुआ है वो मैंने ड्रेन कर दिया, ठीक है। और वो जो पर्ची थी, वो पर्ची मैंने अपने वॉलेट में रख ली, या मेरे बेड के वॉट एवर जहां पे भी आपको रखना, ठीक है, और वहां पे रख सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? ये चीज क्लियर है? हाँ जी मोहिनी जी। हाँ जी मोहिनी जी। हेलो। हाय सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। सर अब स्प्रिंकल करना बोले ना, अब विश क्या लिखना सर? अब मनी ब्लॉकेजेस का है, एग्जांपल एक दो ना, मनी नॉट देखो, अट्रैक्ट हो रहे, देखो, एग्जांपल। ओके विश सर। विश क्या जो है, विश जो है सबका अलग अलग होगा। अभी हमारे पास 84 मेंबर्स है, अगर मैं सबका एक एक बनाऊंगा तो फिर मैं पागल हो जाऊंगा,
not for all. जस्ट जोकिंग, One जस्ट जोकिंग। example I need. हाँ, मैं जोक ही कर रहा हूँ, आई एम जस्ट जोकिंग। नहीं ठीक सर, है। वो विश कंप्लीट हुआ। आपका ब्लॉकेज, यस यस, विश आपको ब्लॉकेज है आपका। तो आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपका मनी फ्लो अटका हुआ है। सिंपल है। अगर आपका पैसा ब्लॉक है तो मतलब है आपका मनी फ्लो जो है, कैश जो है, वो कहीं ना कहीं अटकी हुई है। ठीक है। स्टॉप तो हुआ। विश है यार, स्टक हुआ, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, है ना, किसी पर्सन के पास आपने पैसे दे दिए हैं, वो दे नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी स्टक तो हो गई है, उसका रेजोल्यूशन नहीं आ रहा, इसके वजह से पैसे फंस गए, एक्स वाई जेड रीजन, वो आपका जो विश है उसमें ये लिखा जाएगा, फॉर एन एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड पर्सन के पास से मुझे ₹1,00,000 आना है, या फिर मेरा कोई भी पैसा है वो आना है। ठीक है। तो आपने वो विश, दैट इज योर विश, आपने वो विश लिखा। ठीक है। फोल्ड किया, स्प्रिंकल किया सॉल्ट, आपने ग्रेटिट्यूड किया, इमेजिन किया कि वो विश आपकी फुलफिल हुई, हो रही है, या फिर हो गई। ठीक है, कि एक्स वाई जेड पर्सन ने मुझे इतने, मेरा जो पैसा है ये दे दिया। ये आपको विजुअलाइज करना है पॉजिटिव वे में। उसके बाद फिर जो नमक है आपको डाल देना है, और चिट्ठी जो है वो अपने पास रख लेनी है। ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके सर। हाँ जी, प्रीति जी। अच्छा, यदि दूसरों के लिए अपन विश लिखें तो चलता है? दूसरा मतलब कौन? जैसे अभी मेरी पोती है, उसका सीए का एग्जाम था, तो उसके लिए मुझे विश लिखनी है। तो मतलब वो अच्छे मार्क्स से पास हो गई है, ऐसे ही। देखो, खुद करे तो बेटर है। छोटा हाँ, बच्चा हो, नहीं लिख सकता हो, नहीं समझ में आया तो बात अलग है। नहीं नहीं, मैं ही लिखूंगी उसके लिए। हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो, जो आपकी डॉटर है ना, वो अगर खुद लिखे तो इट्स वेरी गुड। हम्म। ओके। ठीक है। आप लिखोगे, रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपकी वो विश है। वो हाँ उनकी भी तो विश होनी चाहिए। हाँ हाँ, उसकी तो पहले ही रहती है, तो बस उनको बोलिए ना इसलिए। रिचुअल करने के लिए, कहाँ टाइम जाना है इसमें। हाँ, वो तो बराबर है। हाँ, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन लिखती हूँ 5x50 55 टेक्निक्स, 3x33 टेक्निक। पर ये मेरे को अच्छा लगा कि नमक छिड़क के, इट्स वेरी नाइस। हाँ, चलो, इसलिए कुछ नहीं वो है। तो इजी भी है और अच्छा भी है, क्योंकि कुछ नहीं नमक है मैं ये। बहुत जगह यूज करती हूँ। बहुत जगह पे मेरे अभी बेडरूम तक में भी एक्चुअली, नमक। व्हाट इज द थिंग ना, कि मैजिक मैजिक, मैंने जो वर्कशॉप का नाम रखा सॉल्ट मैजिक क्यों रखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली हाँ, सॉल्ट इज अ मैजिक इंग्रेडिएंट, बट वी यूज ओनली फॉर क्लींजिंग, और फिर खाने के लिए बस। नहीं, मैं बेडरूम में भी रखा है, पर वेरी इफेक्टिव। बाथरूम में भी नहाने के टाइम लगती है और वैसे भी रखा है, तो इट्स राइट। वर्क्स मेरे बट को अभी तक, यस, बट अभी तक सिर्फ आपने यूज किया है ओनली फॉर क्लींजिंग नेगेटिविटी। या या उसका 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 जो एक, मतलब एक समझ लो कि एक साइड ही आपने देखा है, अपनी पूरा देखना हाँ बाकी है, बहुत छोटा चीज देखा है आपने। हाँ, ठीक है। इसीलिए ये करना है मुझे। हाँ ठीक है, आगे आते एग्जैक्ट। हैं अभी। ठीक है। हाँ आप कर सकते हो, बट वो हाँ। अगर करे तो बहुत अच्छा है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू हाँ बेटा। जी। हाँ जी। हाँ जी, अनुराधा जी। हेलो सर, मेरा हम्म। क्वेश्चन था, जैसे विश लिखना है, विश का हम्म। प्रॉपर सेंटेंस क्या होना चाहिए? अभी एग्जाम आपने थोड़ी बोला देनी कि है। नहीं, जैसे कि मुझे ये इतने मुझे जैसे 10,000 रुपए मिल गए हैं, मिल चुके हैं, अच्छा, एक कि बात मेरे बताओ, एक एक आना चीज है। बताओ, एक बताओ। हाँ, मनी मैनिफेस्टिंग हमेशा हर जगह पे मनी मैनिफेस्टिंग मना किया जाता है, बराबर है। तो फिर आप पैसे लिख के क्या करोगे? नहीं, पैसे नहीं, जैसे और कुछ भी लिखना है जैसे, फॉर एन तो एग्जाम्पल, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, आई एम मेकिंग वेरी क्लियर, मेरे वैदिक स्पीच वर्ड जब मेरा इसके पहले भी हुआ था, मैंने क्लियर बोला था, नेवर आस्क अ मनी इन अ विश, आस्क अ ओके। पाथ। आस्क अ पाथ मतलब रास्ता बनाए कि मैं 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ कमा सकूं। ठीक है। आई वॉन्ट टू बी मिलियनर और बिलियनर, शो मी द पाथ, माई पाथ टू वॉक ऑन अ बिलियनर साइड, आप खोल रहे हो। ठीक है। नेवर आस्क मनी डायरेक्टली। वो मनी का हाँ, सर ने अच्छा जो अभी अच्छा। बात हुई थी, वो इसलिए बात हुई थी क्योंकि वो मनी स्टक्ड है कोई थर्ड पर्सन के पास। ठीक है ना, तो मनी जैसे स्टक्ड हमको है। अट्रैक्ट करना है तो हमको
वी विल राइट कि मैं बिलियनियर बन गई हूँ, मिलियनियर बन गई हूँ, ऐसा ही लिखना है ना? वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि ऐसे नहीं लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है। देखो बिलियनर बन जाना ये सब तो फिर वो हवा वाली सिच्चली वाली बात होगी ना। बराबर है। कोई करता कुछ है नहीं, बिलियनर बनना है, कैसे बनेगा? पॉसिबल है? नहीं नहीं। तो फिर जो पॉसिबल हो ऐसी विश तो रखो कम से कम। पॉसिबल ये है कि हमको वो अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं बिलियनर बन सकूं। अच्छा, तो अपॉर्चुनिटी लिखना है। यस, वी हैव टू मेक अपॉर्चुनिटी ना। फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव 98 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ। मैं बोली 98 पार्टिसिपेंट्स मेरे हर वर्कशॉप में आने चाहिए। एग्जाम्पल, आई एम जस्ट मेकिंग एग्जाम्पल। ठीक है। अब मुझे 81 का नाम मैं लिखने जाऊंगा तो मेरी लिस्ट बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। राइट। तो मैं उसके जगह पे ये यूज कर सकता हूँ ना कि मेरे वर्कशॉप एवरी टाइम हाउसफुल जा रहे हैं। मुझे 300 का लेना पड़े, मेरा अभी 100 का है, मुझे 300 का लेना पड़े। मीटिंग हमारी कैपेसिटी 100 की है, मुझे 300 कैपेसिटी लेनी पड़ी, मतलब उतना मेरे को रिस्पॉन्स मिले। वी हैव टू ऑलवेज, ओके। जो भी हम विश करते हैं ना, बी वेरी क्लियर ऑन राइटिंग द विश। हम एज ए एस्ट्रोलॉजर हम पागल हो जाते हैं, हमारे पास जब कस्टमर आता है ना, वो ऐसे ही बोलता है क्वेश्चन ही गलत। जब आप क्वेश्चन गलत करोगे तो आंसर सही नहीं मिलेगा। इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव चीज है। देखो एस्ट्रोलॉजी कुछ ऐसा खेलने वाली बात नहीं है। सबसे पहले जैसे कॉमन क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, हमारा आगे का फ्यूचर बताओ। अगर भाई किसी एस्ट्रोलॉजर ने आगे का फ्यूचर अगर प्रेडिक्ट कर भी लिया ना, वो चेंज हो जाएगा। अब बताओ क्या फायदा? तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। मैं मिलियनर बनूंगा क्या, मैं मिलियनर बनूंगी क्या, करते क्या हो? कुछ नहीं। लॉजिकल जवाब क्या देना है? एस्ट्रोलॉजर तो बहुत दूर की बात है, कुछ छोटे मतलब जो कॉलेज में जाते लड़के पे करता कुछ है नहीं, बिलियनर बनना है, कैसे पॉसिबल है? चोरी कर लो। इट्स नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन ना, तो प्रॉपर विशेष भी लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। ओके। ओके यार। हाँ जी, हाँ जी नीरा जी। मुझे ये पूछना था कि वो जो पेपर हम अपने पास रखेंगे उसको कब तक रखना है, उसको फिर चेंज करना है, दोबारा से भरना है, या हाँ वही पेपर आपको कंटिन्यू महीनों आपको तक चल सकता है? नहीं 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 नहीं। देखो आपका जो विश वाला है ना, ठीक है, ये आपको आपके पास रखना है। देखो पहली बात तो छोटी छोटी विश रखना। ठीक है। हाँ जी, वो फॉर तो मैं एग्जाम, समझ गई। हाँ, मंथली मंथली आप इसको पेपर को चेंज नहीं करना है। ओके। ये रिचुअल करनी है। सेम पेपर पे? सेम पेपर पे। विश तो आपने वही है ना, अगर विश वही है, अगर विश वो है तो वही पेपर। अगर विश ठीक। चेंज होती है तो फिर अलग पेपर। ठीक है। ओके। ठीक है, समझ क्योंकि गई। अफर्मेशंस आपके देने जरूरी है। आप हफ्ते में दे सकते हो सेम रिचुअल, आप वीकली फॉलो कर सकते हो सेम रिचुअल, आप मंथली फॉलो कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर थिंग, डिपेंडिंग आपकी सुविधा के हिसाब से। ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। नीता जी। यस। हाँ जी हिना जी। हाँ सर, जैसे हमें क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, तो कैसे करना रहेगा? ये विश करने के लिए क्या क्या फ्रेम्स करना रहेगा? आवाज आपकी बहुत कट रही है पहली बात तो। ठीक है। आपका क्वेश्चन मैं समझ जैसे गया हूँ, जितना हमें मैं समझ गया हूँ कि हमको क्लाइंट क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है। राइट, क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, ये है ना हाँ आपका सर। विश। ठीक है। तो क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, हाँ तो अभी सर। आप क्या क्या फील्ड में हो, किस फील्ड में हो आप हिना जी? मैं हीलिंग में हूँ। ओके, आप हीलिंग में हो। ठीक है। तो सबसे हीलिंग पहले, हीलिंग। हाँ। हाँ मैं समझ गया, रेखी हीलिंग करते होगे या फिर लामा फेरा करते होंगे। ठीक है, मैं समझ गया। आप हीलिंग हीलिंग में हो। तो हीलिंग में हो आप। अभी आपको आपको कस्टमर चाहिए, आपको क्लाइंट चाहिए। ठीक है। बताओ आपको क्या चाहिए?
आपके पास क्लाइंट कब आएगा? एनी टाइम ग्रोथ का ही चाहिए क्लाइंट तो सबको। हाँ जी, सबको रोज क्लाइंट की जरूरत पड़ती ही है। क्लाइंट कब आएगा? टीम होगा तब आएगा ना। हाँ। आपके पास क्लाइंट कभी भी कब आएगा? जब आपके फेम होगा। तो आपको फेम अचीव करना है, तो क्लाइंट अपने आप आएगा। ओके। ठीक है ना? तो ये चीज आपका रहेगा कि आप फेम पे डालोगे, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी। ये अपना फ्रेम सेंटेंस फ्रेम कैसा करना होगा हमें? आगे लेते हैं। अभी तो मेरा मिथ्स और कौन से दिन करना है नहीं करना यही बाकी है अभी तक। ये तो सिर्फ सिर्फ उसी का चल रहा है। ओके। सेंटेंस मेकिंग हम करेंगे आगे। अभी खत्म कहाँ ओके। हुआ है? रेमेडीज ओके, 10 थैंक यू खत्म सर। हुई है, उसके मिथ्स एंड ये सब बाकी है। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर रेमेडी के रिगार्डिंग हो तो अभी पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा कोर्स अभी बाकी है, मिथ्स भी बाकी है। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। हाँ जी हर्षा जी, एनीथिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग टू रेमेडी? यस सर। हाँ जी मैम बताइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपके रेमेडी बहुत अच्छी हैं। बाकी वो मैं थैंक यू। ठीक से सुन नहीं पाई जब वो पर्सन ने आपसे पूछा ना कि अ, किसके पास मनी स्टक है, थर्ड पर्सन के पास, तो वो कैसे लाना है, वो वापस रिपीट करेंगे प्लीज। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एकदम फटाफट। हम ये लिखेंगे कि एक्स वाई जेड पर्सन ने मुझे एक्स वाई जेड अमाउंट दे दिया है। ओके। फिर उसके ऊपर आप वो रिचुअल करोगे और विजुअलाइज करोगे कि दैट पर्सन इज, उसने आपको पैसा दे दिया। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू। या, या। हाँ जी रश्मि जी। सर ये रेमेडी है ना, वो कब करना है? कौन सी रेमेडी? अभी ये जो बच्चों के लिए अपने अभी कागज पर विश लिखना है, हाँ, वो कभी करना है? रात को, शाम को करना है, सुबह करना है, ऐसा कुछ भी? वो आगे आएगा, वो भी आगे हम ओके। करेंगे। ठीक अने है। ये रेमेडी बच्चे लिख सकते हैं अपने लिए? हाँ हाँ, कोई भी लिख सकता है, जिनको लिखना आता है कर सकता है, जिनको समझ है कि मैनिफेस्टिंग कैसे करते हैं, अपनी विश को इमेजिन कैसे करते हैं, अगर ये समझ में आता है तो कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। नहीं, मैं उनको बताऊंगी कि आप आपकी जो भी विश है आप लिख लो। हाँ, पर बच्चों की विश फिर बच्चों जैसी होती है, थोड़ा सा संभाल लेना। हाँ हाँ, वो मैं देख लूंगी, पहले मैं हाँ बोल दूंगी और फिर करूंगी। हाँ, क्योंकि वो उनके इमेजिनेशन। पढ़ाई के रिलेटिव ही होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, कर सकते हो। ओके। हाँ जी। और सर मैंने ना क्लास ना बहुत लेट से ज्वाइंट हुआ था, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था वो मुझे मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, करेंगे, ओके। उसका भी सॉल्यूशन है। आप ग्रुप में हो ना मेरे? अनाउंसमेंट हाँ ग्रुप में हो है। ना? ठीक है। हाँ हाँ। अनाउंसमेंट कम्युनिटी ग्रुप मेहरबानी करके छोड़ना मत। ठीक है। हाँ हाँ। क्योंकि उसके अंदर आपको सब अपडेट्स आएंगे मेरे आगे के वर्कशॉप के भी। ठीक है। और अगर रिकॉर्डिंग भी अगर आएगी तो उसी में आएगी। और उसमें सेफ्टी के लिए, आप लोगों की सेफ्टी के लिए, आप किसी का भी एक दूसरे का नंबर देख नहीं सकते हो, तो योर प्राइवेसी इज 100% सिक्योर। राइट। तो ओके। नॉट टू वरी दैट मच। हाँ जी। कौन है? रश्मि जी। हो गया, रश्मि जी का हो गया। फिर ये कौन है? वेरोनिका। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मुझे पूछना था कि जो आपने विश लिखने में जो पेपर बोला था, वो पेपर को विश फिल फिल होने के बाद वो पेपर को बर्न करना बहा है या देना है। क्या करना है? बहा देना है आपको। बहा देना है फ्लोइंग वाटर में? फ्लोइंग वाटर में बहा दो। अगर अगर नहीं बहा सकते हो तो उसको फिर पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर लो, उसको जला दो। ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। Yeah. हाँ जी, सुब्रत कुमार। क्वेश्चन आंसर आगे करे थोड़ा सा, क्योंकि आगे कर ले वरना वो कंटेंट रह जाएगा, है ना? क्वेश्चन आंसर थोड़ा बाद में करते हैं। अभी करूंगा, मैं जवाब दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पर आगे बढ़ाते हैं वरना फिर यही चक्कर घूमते रहेगा। चलिए।
इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, कौन सा नमक कहाँ पे यूज हो रहा है। रॉक सॉल्ट नेगेटिविटी क्लिनजिंग के लिए यूज होगा। सी सॉल्ट नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए यूज होगा। पिंक सॉल्ट ऑरा एंड रिलेशनशिप के लिए यूज होगा। ठीक है, और टेबल सॉल्ट इज एवरग्रीन, इमरजेंसी सॉल्यूशन। चलिए, रॉक सॉल्ट कैसा आएगा, सी सॉल्ट कैसा आएगा, टेबल सॉल्ट कैसा है, और पिंक सॉल्ट कैसा है। क्लियर है? ठीक है, इमेज भी बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ओके, प्लीज म्यूट, जो भी है म्यूट रखो अपने आप को। ओके, ओके। अभी सॉल्ट में ना एक कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं या फिर मिथ्स है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट आर द मिथ्स, क्या हम देखते हैं। पहले तो सॉल्ट को कभी भी मेटल के साथ नहीं यूज करना है। एंड नॉट अ मेटल, नो मेटल, स्टील का या फिर बाउल हो गया, कटोरी हो गई, नहीं यूज करना है आपको। मेटल कभी यूज नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड थिंग, कभी भी रीयूज नहीं करना है सॉल्ट को। इफ यू हैव डन अ रेमेडी, अगर आपने कोई इंटेंशन के साथ वो सॉल्ट यूज किया है तो फिर उसको सीधा सीधा जाने दोगे आप फ्लश में, उसको आप रीयूज नहीं करोगे। ठीक है, कौन से दिन नहीं करना है, संडे एंड ट्यूसडे को आप अवॉइड करो। हफ्ते के 2 दिन है, एक है संडे और एक है ट्यूसडे। ये 2 दिन आपको सॉल्ट रेमेडी नहीं करनी है, चाहे वो आपका पोछा हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप का हो, चाहे वो आपका स्नान का हो, एनीथिंग। ठीक है, अवॉइड करो, मत करो। बाकी सब दिन कर सकते, संडे एंड ट्यूसडे। संडे एंड ट्यूसडे को आपको नहीं करना। यूज सॉल्ट को हमेशा फ्लश करना है, डिस्पोज करना है, जो मैंने पहले भी बताया। रीयूज नहीं करना है, और यूज सॉल्ट को आपको फ्लश करना है, डिस्पोज करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सब तो नॉर्मल था, आज आपने जो भी सीखा। ठीक है, ये एक बेसिक है, मेरे लेवल पे तो बहुत बेसिक है। ठीक है, इमेजिन करो अगर आपको इसमें और भी एडवांस चीजें सीखने को मिले तो कैसा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ के लिए, खुद के लिए, क्लाइंट के लिए, किसी के लिए भी। ठीक है, बिजनेस है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, ऐसे 50+ रिचुअल्स, ये तो 10 है। अच्छा लगेगा ना? ठीक है, चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो हम एडवांस सॉल्ट मैजिक वर्कशॉप चालू कर रहे हैं, जो शाम को 5 बजे से 6 बजे में होगी। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, कल से चालू हो रही है, जो शाम को 5 PM से 6 PM के बीच में होगी। 1 घंटा तो मिनिमम होगा, टाइम बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द पब्लिक। क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, इसमें आप क्या सीखेंगे, एडवांस सॉल्ट मैजिक। ये जो अभी है ये बेसिक्स है, बट इफेक्टिव है। इट्स नॉट लाइक दैट इट्स नॉट इफेक्टिव, बट इससे भी एडवांस चीजें आप करोगे। 50+ पावरफुल सॉल्ट रिचुअल्स, पर्सनल कॉम्बोज, पर्सनलाइज कॉम्बोज कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, बोनस में, बोनस में क्या सीखेंगे, बोनस में आप ये सीखेंगे कि सॉल्ट रेमेडी प्रोडक्ट कैसे बनाए, ये किस किस को चाहिए, ताकि आप अब इसको सेल आउट कर सके।
और इससे भी आप इनकम जनरेट कर सके। यू कैन मेक द सॉल्ट रेमेडी प्रोडक्ट्स, अपने घर पे बना सकते हो और उसको आप सेल कर सकते हो, चाहे वो आपके नजदीक में हो, क्लाइंट हो, एनी। ठीक है, यू कैन सेल दैट प्रोडक्ट्स। स्टेप वाइज प्रोसेस आपको बताया जाएगा, इंग्रेडिएंट्स बताए जाएंगे, उनको ब्लेंडिंग कैसे करनी है, एनर्जाइज कैसे करना है, पैकिंग कैसे करना है, शॉर्टिंग कैसे करना है, इसका पूरा आपको डिटेल्ड में बताया जाएगा, ताकि आप वो चीज आपके लिए ही नहीं बट उससे भी आप इनकम जनरेट कर सको। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है नॉर्मली दैट इज 3999। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज इज 3999, बट 399, 3999 तो बहुत ज्यादा है, स्पेशल ऑफर तो चाहिए। स्पेशल, ये तो नॉर्मल एनर्जी एक्सचेंज है, राइट। तो दिस इज द थिंग, ये स्पेशल ऑफर आपको सिर्फ 901 में मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर आप सिर्फ 50 पावरफुल रेयर एंड पर्सनलाइज रिचुअल्स ही नहीं सीखोगे, बट इसको कैसे बनाना है और इससे कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो वो भी आप सीखोगे फॉर द साइड इनकम। इट्स नॉट ओनली रेमेडी बट इट्स अ कि आप इसको एज अ टूल कैसे यूज करो। ठीक है, एक्साइटमेंट आया कुछ कि हाँ कुछ मतलब सीखने तो मिल रहा है, प्लस कमाएंगे कैसे वो भी पता चलेगा। और 50 प्लस रिचुअल्स है, नॉट 20-30 रिचुअल्स। ठीक है, इट्स ओनली 901। ये बैंक की डिटेल्स है और क्यूआर कोड्स है। ठीक है, मैं चैट पे भी इसमें डाल देता हूँ, डायरेक्ट रेजर पे से ही पेमेंट करना है, मेहरबानी करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करना, ताकि हम आपको ग्रुप में डाल सकें। मैंने चैट में भी डाल दिया है। ठीक है, वहाँ उससे भी आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। ठीक है, नंबर मैंने दिया हुआ है, कौन से इसमें व्हाट्सअप करना है आपको, उस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। दिस इज बाय डिफॉल्ट नंबर 9173095259। दिस इज द व्हाट्सअप कम्युनिकेशन डिफॉल्ट नंबर। ठीक है, अगर आप जीपे कर रहे हो या फिर कोई भी ऐप के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो यू कैन यूज 8082222226। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो यू कैन यूज रेजर पे लिंक। ऑल द ऑप्शंस आर बीइंग गिवन। हाँ जी, हाँ जी सेजल जी, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा फॉर रेफरेंस। ठीक है, कल से चालू होगी, कल 5 बजे से चालू होगी। ठीक है, अभी बढ़े क्वेश्चन आंसर्स पे। नो पीडीएफ, सॉरी दीपिका जी। चलिए, जो एडवांस में आएंगे, जो लोग एडवांस में आएंगे उनको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, बट आज की जो है इसका रेफर करने के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, बट नो पीडीएफ, नथिंग वुड बी प्रोवाइडेड। बैच कल से चालू हो रही है। ठीक है, बैच कल से चालू हो रही है, दैट इज 19। कल से चालू हो रही है, 3 दिन चलेगी, 3 का 4 दिन भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द फ्लो, पर 3 दिन तो चलेगी। 5 to 6 वुड बी द टाइम। ठीक है, ओके, सुरेखा यादव जी अनम्यूट करिए। संध्या जी, एडवांस कोर्स में 50 प्लस रिचुअल्स आप करोगे, सीखोगे। ठीक है, कॉम्बिनेशंस बनाना सीखोगे, और इसके आप प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो, इसको आप सेल कैसे कर सकते हो, प्रोडक्ट बनाना बना के वो आप सीखोगे। ठीक है, दैट इज द बोनस इन दैट थिंग। हाँ जी सुरेखा जी, अनम्यूट करिए। 3 days वर्कशॉप है ये, संध्या जी। हाँ जी, शेखर जी।
हाँ सर। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। शेखर जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही एक्चुअली। आपका वो जो माइक है ना, माइक पे एरो जो रहता है, वहां पे देखिए आपका कनेक्टेड विथ क्या है। साउंड नहीं आ रहा मुझको। किसी को और को आ रहा है साउंड, या मेरे प्रॉब्लम है? एनीवन? हाँ जी, दीपिका जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर माय क्वेश्चन इज जो 3 days का एडवांस वर्कशॉप है उसका पीडीएफ अवेलेबल होगा सर, क्योंकि फिर हाँ, ऑफिस उसमें होता है तो। उसमें उसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल हो। पीडीएफ तो रहेगा ही, सर्टिफिकेट भी रहेगा, प्लस आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग मिलेगी। उसके साथ साथ जो हमारा वर्कशॉप का ग्रुप रहेगा, ये हमारा हमेशा रहेगा। मतलब सपोर्ट तो हमेशा ग्रुप में आपको मिलेगा। सर क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हमने कोर्स पूरा कर लिया, उस टाइम समझ आ गया, लेकिन बाद में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। डेफिनेटली आएंगे, बहुत जी। आएंगे। एक नहीं आएगा, बहुत आएंगे। उसी के जी। लिए मेंटर सपोर्ट आपको 100% रहेगा। तो सर आप ही हमें गाइड हाँ करेंगे जी। बाद में भी। हाँ जी, मैं ही गाइड करूंगा। और सेकेंडली सर, जैसे मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं भी रेकी में हूँ, हम्म। थोड़ा सा ही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, वैसे मेरा ऑफिस होता है। तो उसमें हम्म। जो मुझे पता है, जैसे फुल मून है या न्यू मून है तब एनर्जीज ज्यादा अच्छी होती हैं। तो क्या उन पर्टिकुलर डेज पे हमें बनाना चाहिए ये सॉल्ट रेमेडीज? वो वो हम एडवांस में उसका पूरा डिस्क्लोजिंग होगी। ओके सर। ओके सर। ठीक ठीक है। है ना, क्योंकि दैट इज द टूल। जी जी। ठीक है, राइट। तो एडवांस में पूरा जो है, एडवांस में 50+ मैंने बोला हुआ है, मैंने 50 नहीं बोला। तो आप समझ जी। लो, बहुत कुछ आएगा। एंड आई एम लाइक दैट ना, कि अगर कोई अलग से भी है, सपोज 50 रिचुअल मैंने दी है, उसके अंदर भी होता है क्वेश्चंस पे कुछ भी आते हैं। अगर कुछ आता है अलग से, कुछ आ गया, तो उसके लिए भी अगर कुछ रिचुअल बनाना है या फिर उसका कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है, बिकॉज सी, कॉम्बिनेशन बनाना भी तो सीखना है। यस सर। डेफिनेटली। कॉम्बिनेशन बनाना सीखोगे तो अपने आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करना इजी हो जाएगा। यस। तो वही जी। चीज है, तो हमारा मेन फोकस यही है। देखो मैंने क्या लिखा है क्लियर में, 50+ रेमेडीज प्लस पर्सनलाइज कॉम्बो। दैट इज द मीनिंग, पर्सनलाइज कॉम्बो पर्सनलाइज रेमेडी कैसे बनाओगे। जी। ठीक है, फिर आगे हम ये भी उसमें सीखेंगे कि उसको कैसे प्रोडक्ट बना के उसको आप कैसे सेल आउट कर सकते हो। उसमें भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा, क्या ठीक कर है। सकते हो, एक रफ आइडिया आपको मैं दे सकता हूँ उसमें, है और ना। सर अगर आपसे कुछ पर्सनलाइज्ड कुछ रेमेडीज लेना हो तो उसके लिए हाउ टू अप्रोच? सेम व्हाट्सअप नंबर, वो मेरा ही नंबर है, ओके सर। 917 वाला जो था ना, चैट में डाला हुआ है। जी मैं सर। वापस से ठीक डाल है। देता हूँ सेम मैसेज। उसमें आप यही मैसेज है। इवन आप अनाउंसमेंट ग्रुप में हो ना दीपिका जी? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो उसमें एडमिन में मेरे दो नंबर है, एक शिवम है, उनका नंबर है। शिवम इज माई मार्केटिंग टीम पार्टनर, और जी। वो थोड़ा हैंडल करता है एड्स वगैरह। और बाकी दोनों नंबर मेरे। 3 नंबर, डन। 3 लोग ही एडमिन है उसमें। एक सिर्फ मार्केटिंग वाला पर्सन है जो मैसेजेस डालता है, मैं नहीं डालता मैसेजेस जल्दी। ठीक है, और बाकी के जो दोनों नंबर है, दोनों है, बट प्लीज मैसेज ऑन वन ओनली। 91 वाला जो है उसी पे मैसेज कीजिए, 808 पे मत कीजिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं दो दो मोबाइल देखते बैठूंगा। जी सर, थैंक यू सो ठीक मच है। सर। या, थैंक यू दीपिका जी। हाँ जी, क्वेश्चन है नहीं? देखो ऐसा वर्कशॉप है ना, कोई मुश्किल से लाता है कि जहाँ पे आपको 50+ सीखने भी मिल रहा है, प्लस प्रोडक्ट भी बनाने को सीखने को मिल रहा है। कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, आई डोंट थिंक सो कि अभी तक ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपने सुना रहेगा। होगा तो अच्छी बात है, उसमें मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा, बट नॉर्मली। हाँ जी। हाँ जी, अनुराधा जी। सर ये 3 दिन में सपोज कोई दिन मिस हो जाता हमारा किसी कारणवश, तो हमको रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? रिकॉर्डिंग आपको हर डे की मिलेगी।
और मैं ओके फ्रैंकली आपको बता दूं, मेरे क्लास होते 1 घंटे के है पर चलते ज्यादा है, बराबर है। क्योंकि मेरा जो फ्लो है, मेरा फ्लो तो नॉर्मल होता है, बट अगर कस्टमर जो आपका स्टूडेंट्स है या क्लाइंट है, उनका भी तो एनर्जी मैचअप होना चाहिए ना। यस सर, यस सर। अगर वो मैचअप नहीं होती, मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा, दैट इज नॉट एन, कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? मैं क्या, मेरा देखो, मेरा बहुत सिंपल है, एक कैटेगरी पकड़ी, एक कैटेगरी पूरा क्लियर कर दिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे। ओके ओके। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, 3 का 4 दिन हो गया, बट वो पूरा सिस्टमेटिकली चले तो बहुत ही अच्छा है, ताकि क्लियर होते जाए चीजें, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। ओके। एनीवन एल्स रिगार्डिंग एनी रेमेडी रिचुअल, अभी जो भी हमने सीखा, या कोई डाउट है या कोई मैथ है? इट इज वेरी क्लियर कि आपको संडे को नहीं करना है, संडे एंड कौन सा दिन नहीं करना है? ट्यूसडे एंड संडे। यस, संडे एंड ट्यूसडे आपको ट्यूसडे। नहीं करना है। ठीक है, संडे एंड ट्यूसडे आपको नहीं करने कोई भी रेमेडीज रिगार्डिंग टू सॉल्ट। तो अगर सपोज 7 डेज में अगर आप समझ के चलो कि फॉर एग्जाम्पल वेनसडे को आपने किया, तो फिर मंडे को चेंज कर लो, या फिर वेनसडे को चेंज कर लो। 7 दिन के पहले भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 7 दिन के ऊपर एक दिन हो गया तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। किसी के कोई डाउट्स, एनीथिंग? सर थर्सडे भी सॉल्ट यूज कर सकते हैं। देखो, सेट संडे एंड क्या था, व्हाट वाज द डे? संडे एंड ट्यूसडे, ये 2 दिन अवॉइड करना है। ठीक है, थर्सडे कोई इशू नहीं है, सिर्फ 2 दिन अवॉइड करना है, संडे एंड ट्यूसडे। बाकी कोई भी वार हो, डजेंट मैटर्स। ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनी अदर डाउट्स? सब क्लियर है तो वर्कशॉप टाटा बाय बाय करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आप सब लोग इसमें आए। ठीक है, आप सबके घर में सॉल्ट मैजिक की ब्लेसिंग्स हो, आप भी मिरेकल फील करो जो भी आज हमने सीखा है उससे। ठीक है, और जो लोग एडवांस करना चाहते हैं वो मुझे रीच आउट कर लीजिए व्हाट्सएप से। ठीक है, उसमें भी करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस द डिवाइन पावर्स टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच।